इस फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के इन खूबसूरत लोकेशन से। यहाँ इन गलियों में एक फैमिली रहती है। समय चल रहा है 1987 का। एडल विलर काफ़ी डिप्रेस रहती है। आजकल वो सिंगल मदर की लाइफ जी रही है। उसका हस्बैंड उसे सालों पहले छोड़कर चला गया था। एडल का 13 साल का बेटा है हेनरी। हेनरी हमें बताता है कि उसकी मदर चूंकि सिंगल है, काफ़ी अकेली रहती है। कई बार हेनरी अपनी मदर के डिप्रेशन को नोटिस करता है। उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनके साथ डांस करता है, उन्हें अलग अलग डिश बनाकर खिलाता है, एडल को मसाज भी करता है। पर एडल अपने डिप्रेशन को कभी बाहर नहीं आने देती। इन वजहों से हेनरी काफ़ी परेशान रहता है। आज ये दोनों माँ बेटे मॉल में शॉपिंग करने पहुंचे हैं। यहाँ हेनरी एक अश्लील मैगजीन को देखता है, पर अपनी मदर के सामने वो इसे खरीदना नहीं चाहता। वो दूसरी मैगजीन की तरफ चला जाता है। तभी एक शख्स आकर उसे कहता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। उसके बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। इसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक चाहता है कि हेनरी अपने घर उसे ले जाए और उसे बचने में हेल्प करे। हेनरी समझ नहीं पा रहा कि फ्रैंक से कैसे बचा जाए। फ्रैंक हेनरी के साथ साथ एडल को भी डराता है। एडल के सामने वो हेनरी की गर्दन पर हाथ रख देता है। एडल डर जाती है। इस तरह फ्रैंक इन दोनों माँ बेटों को डरा कर इनके कार में बैठ गया। घर आने पर एडल पूछती है कि आखिर फ्रैंक किससे भाग रहा है। टीवी पर फ्रैंक के बारे में न्यूज चल रही है कि फ्रैंक चैम्बर्स एक क्रिमिनल है, पुलिस उसकी तलाश में है। इस न्यूज़ को देखकर एडल फ्रैंक से पूछती है कि उसने क्या क्राइम किया है। फ्रैंक कुछ भी नहीं बताता। वो एडल को चेयर से बांध देता है। इस तरह उसने इन दोनों को इनके ही घर में हॉस्टेज बना लिया है। अगर कोई पड़ोसी आता भी है तो हेनरी डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाता। अब धीरे धीरे फ्रैंक इनके साथ रहते हुए इनके साथ फ्रैंक हो गया है। साथ में खाना, खेलना, इन सब एक्टिविटीज़ को करना शुरू कर दिया है। हेनरी और एडल पाते हैं कि फ्रैंक शायद कोई क्रिमिनल होगा, पर उसकी आदतें बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसने इनके साथ कोई हिंसा नहीं की। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर फ्रैंक ने क्राइम किया क्या था, पुलिस क्यों उसके पीछे पड़ी है। फ्रैंक वियतनाम वार का वेटरन था। पास्ट में उसे मैंडी नाम की खूबसूरत लड़की से प्यार हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और फिर फ्रैंक ने मैंडी को शादी के लिए प्रपोज किया। दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से इन्हें एक बच्चा हुआ, पर 1 साल बीतने पर फ्रैंक को मैंडी पर शक हुआ। उसे यकीन नहीं था कि ये बच्चा उसका है। वो मैंडी को कन्फ्रंट करता है। इस झगड़े में वो मैंडी को पुश करता है। मैंडी जब गिरी तब उसकी जान निकल गई। इसके बाद फिल्म के फ्लैशबैक में ये खुलासा होता है कि फ्रैंक का बच्चा भी डूबकर मर गया था। फ्रैंक पर मर्डर का चार्ज लगा और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। प्रेजेंट में फ्रैंक, एडल और हेनरी मिलकर लजानिया बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में फ्रैंक ने एडल के साथ कटलिंग करनी शुरू कर दी। एडल को अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद कभी प्यार नहीं मिला। उसने भी फ्रैंक को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। हेनरी इन सब बातों को नोटिस करता है। फ्रैंक और एडल बेडरूम में आपस में संभोग करते हैं। इनकी आवाज़ें हेनरी को अपने कमरे में सुनाई देती है। इन सब से वो कंफ्यूज हो गया है कि उसे क्या करना चाहिए। अब घर की शॉपिंग हेनरी ही करता है। एक बार तो हेनरी ने रेजर भी खरीदा। स्टोर कीपर ने पूछा कि भला रेजर की ज़रूरत किसको है। हेनरी बोलता है कि ये वो अपने लिए खरीद रहा है। यहाँ हेनरी की मुलाकात एक टीनेजर लड़की से होती है। इसका नाम एलेनोर है। हेनरी उसके करीब जाना चाहता है, पर एलेनोर उसे रिजेक्ट करते हुए यहाँ से चली जाती है। यहाँ की लाइब्रेरी में अगले दिन हेनरी फिर से एलेनोर को देखता है। इस बार दोनों की बातचीत हुई। वो उसे दोस्ती का प्रपोजल देता है। दोनों ने अब साथ में घूमना शुरू कर दिया है। इधर हम एडल का फ्लैशबैक भी देखते हैं। एडल फ्रैंक से बात कर रही है कि उसकी कहानी क्या है। वो कहती है कि जब हेनरी पैदा हो गया था तब उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कई कोशिशें की एक बेबी गर्ल को जन्म देने के लिए, पर हर बार एडल का मिसकैरेज हो जाता था। 3 बार जब मिसकैरेज हुआ तब भी एडल ने चौथी बार प्रयास किया। इस बार इन्हें बेबी गर्ल हुई, पर वो मरी हुई पैदा हुई। इन सब से एडल काफ़ी डिप्रेशन में आ गई। एंग्जाइटी ने उसे घेर लिया। इसके बाद हेनरी के फादर ने एडल को छोड़ दिया। तब से एडल हेनरी के साथ इस घर में रहती है। अब जब फ्रैंक जिस भी बहाने उसे मिल गया है, वो उसे पसंद करने लगा है। एडल भी फ्रैंक के साथ अपनी तन्हाई को बांटना चाहती है। इधर पुलिस फ्रैंक की तलाश में लगी है। फ्रैंक के पोस्टर यहाँ गलियों में लगा दिए गए हैं। हेनरी अपनी मदर से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मदर के साथ बेटा होने के साथ साथ एक हस्बैंड होने का फर्ज भी निभाता है। उसकी एक हस्बैंड की तरह भी देखभाल करता है, पर वो हमसे बात करते हुए कहता है कि वो एडल को वो सब कुछ नहीं दे सकता जिसकी एडल को ज़रूरत है। एडल को डांस करने का बड़ा शौक है। वो फ्रैंक्स के साथ साथ हेनरी को भी डांस करना सिखाती है। फ्रैंक को भी कार रिपेयरिंग करना बड़े अच्छे से आता है।
वो हेनरी को कार की रिपेयरिंग करना सिखाता है। एक दिन पड़ोस की लेडी अपने हैंडीकैप बच्चे को इनके पास छोड़ गई है। उस बच्चे के सामने फ्रैंक अपने आप को जाहिर करता है। फ्रैंक को यकीन है कि ये बच्चा उसके लिए कोई खतरा नहीं है। ये चारों मिलकर घर के पीछे कोर्टयार्ड में बेसबॉल खेलते हैं। एडल को बेसबॉल खेलना नहीं आता। फ्रैंक उसका हाथ पकड़कर उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है। रात को जब दोनों संभोग कर रहे हैं तब एडल बताती है कि उसका कितनी बार मिसकैरेज हो चुका है। वो कहती है कि वो फ्रैंक को फैमिली नहीं दे पाएगी। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी फैमिली है। अब दोनों में प्यार बड़ा गहरा हो गया है। हेनरी भी इस बात को नोटिस करता है। इन सब को देखकर हेनरी को एलेनोर से प्यार हो गया है। फ्रैंक एडल से कहती है कि हम दोनों को कनाडा भाग जाना चाहिए, यहाँ हम सब सेफ नहीं है। एडल इसके लिए राजी हो गई है। अब इन्होंने साथ में भागने का फैसला कर लिया है। एडल हेनरी से इस बारे में बताती है। हेनरी को अब डर लगने लगा है कि एडल उसे छोड़कर फ्रैंक के पास चली जाएगी। एडल उसे गले से लगाते हुए कहती है कि मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। हेनरी यहाँ काफ़ी इमोशनल होता है। अब इन सब ने पैकिंग करनी शुरू कर दी है। जाने से पहले आखिरी बार हेनरी एलेनोर से मिलता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि शायद अब वो एलेनोर से कभी ना मिल पाए। हेनरी इस बात से काफ़ी दुखी है। वो एलेनोर को पसंद करने लगा था। एलेनोर हेनरी से कहती है कि एक न एक दिन वे दोनों तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अकेले रह जाओगे। हेनरी फ्रैंक के पास के बारे में एलेनोर को बता देता है। एलेनोर यहाँ हेनरी को किस करती है, पर हेनरी को वॉर्न करती है कि एक दिन हेनरी अकेला हो जाएगा। हेनरी अपनी मदर से अपने इस डर के बारे में बात करता है। एडल उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। फ्रैंक को उसने अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए आने दिया क्योंकि उसकी ज़रूरतें और भी हैं। हेनरी एक दिन न्यूज़पेपर में देखता है कि फ्रैंक के नाम पर $10,000 का इनाम है। अभी तक उसने इस पर काम नहीं किया कि उसे आखिर करना क्या है। क्या वो फ्रैंक को पुलिस के हाथ पकड़वा दे? इससे उसे कनाडा नहीं जाना पड़ेगा और एलेनोर भी उसके साथ रहेगी। पर दूसरी तरफ उसकी माँ की खुशियाँ हैं जिन्हें वो एडल से छीनना नहीं चाहता। अगली सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं। हेनरी ने एक नोट अपने फादर के मेल बॉक्स में छोड़ दिया है। जब वो वहाँ से जा रहा है तब एक पुलिसमैन हेनरी को लिफ्ट ऑफर करता है। हेनरी वो जब उसके घर वो छोड़ रहा है तब एडल को देखता है। एडल जो कि डरी हुई है, वो कार के सामने खड़ी है जबकि पीछे कार में सामान पैक्ड है। पुलिस वाला आकर इसकी पूछताछ करता है। एडल और हेनरी मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। पुलिसमैन का शक खत्म हो गया और वो चला गया। एडल हेनरी के साथ बैंक जाती है सारे पैसे निकालने के लिए। यहाँ बैंक स्टाफ को शक हुआ है कि इतने सारे पैसे निकालने का मतलब क्या है। स्टाफ को शक तो हुआ पर अंत में इन्होंने सारे पैसे एडल को दे दिए। एडल जब बैंक में है तब घर पर इनकी नेबर आ गई। वो घर में फ्रैंक को देखती है। फ्रैंक ने शेव कर रखा है पर तभी नेबर ने उसे पहचान लिया। जो नोट हेनरी ने अपने फादर के यहाँ छोड़ा था उसे पढ़कर हेनरी के फादर ने पुलिस को बुला दिया है। एडल और हेनरी घर आ गए हैं। तीनों अब कनाडा निकलने को ही थे कि पुलिस की आने की आवाज़ सुनाई दी। अब फ्रैंक का बचना बहुत मुश्किल है पर वो एडल और हेनरी की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। उसने इन दोनों को चेयर से बांध दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने इन दोनों को हॉस्टेज बना कर रखा है। इस तरह पुलिस आती है। फ्रैंक उनके सामने सरेंडर कर देता है। हेनरी और एडल को विक्टिम समझकर छोड़ दिया जाता है। फ्रैंक को जेल में डाल दिया गया है। एडल वकील से कहती है कि फ्रैंक उनके साथ फैमिली की तरह रहता था, पर वकील उसे वार्न करता है कि अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तब एडल को हो सकता है कि हेनरी को खोना पड़े। हेनरी उसे छीन लिया जाएगा। लिहाजा एडल ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। एडल फ्रैंक को बहुत मिस करती है। वो उसे खत लिखती रहती है पर एडल की सेफ्टी के लिए फ्रैंक एक भी लेटर का कोई जवाब नहीं देता। इन सब में सालों बीत गए। हेनरी अब बड़ा हो गया है। उसने पाई शॉप खोला है। ये शॉप काफ़ी अच्छे से चल रही है। फ्रैंक ने हेनरी को खत लिखा है। मैगजीन के जरिए फ्रैंक जान चुका है कि हेनरी के पाई का बिजनेस कितना बड़ा हो चुका है। फ्रैंक लिखता है कि वो हेनरी से मिलना चाहता है जेल से छूटने के बाद। ये भी लिखता है कि शायद एडल ने किसी और से शादी कर ली होगी। इधर हेनरी अपने फादर से मिला है। वो बताते हैं कि एडल से रिश्ता टूटने की वजह उसका बार बार मिसकैरेज होना था। जब बेबी गर्ल मरी हुई पैदा हुई तब वो टूट गया और उसने एडल को छोड़ दिया। फ्रैंक जेल से छूटकर हेनरी से मिलने आया है। दोनों इमोशनल होते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं। हेनरी बताता है कि एडल अभी भी फ्रैंक से ही प्यार करती है। वो ये भी कहता है कि अपनी मदर के साथ वो अभी भी उसी घर में रहता है। बाद में फ्रैंक एडल से मिलने आया है।
एडल अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। फ्रैंक को देखकर वो भावुक हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। ऑटम सीजन में दोनों खेतों से वॉक करते हुए निकले हैं। फ्रैंक एडल से कह रहा है कि वो उसे अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।